समंदरी तूफान असना ने कराची से मुंह मोड़ लिया। साइक्लोन सिंध की साहिली पट्टी से मजीद दूर हो गया। बुहरा अरब में बनने वाले तूफान का रुख बलोचिस्तान की तरफ हो गया। समंदर में शदीद तूफ़ानी पर माहीगीरों ने कश्तियां लंगर अंदाज कर दी। कराची में तूफान के ज़ेरे असर तेज बारिशें। तूफानी बारिश से कराची में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कराची एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली 24 परवाजें मनसूख। कराची में दरख्त गिरने से जाँ बहक होने वाले शख्स की CCTV फुटेज सामने आ गई। समंदरी तूफान के ज़ेरे असर सिंध के साहिली इलाकों में तूफानी हवाएं। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान में झक्कड़ चल रहे हैं। मूसलाधार बारिश से माथली की फुलेली केनाल में 70 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। यूनियन काउंसिल अलाडिनो सरेबाल के 8 से ज्यादा देहात ज़ेरे-आब। लाड़काना बदीन में डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटेरिएट और दीगर सरकारी दफातर में भी बारिश। कराची से टलने वाला तूफान आफत ज़दा बलोचिस्तान की तरफ मुड़ गया। महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान से मुतालिक 7वां अलर्ट जारी कर दिया। हब, लसबेला, आवारान, कीच और गवादर में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी। PTM में बलोचिस्तान ने जिला झलमक्सी को आफत ज़दा करार दे दिया। तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से जिला भर की राबता सड़कें बंद। खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई। 11 घंटे मुसलसल बारिश से नसीराबाद और डेरा मुराद जमाली डूब गए। कोयटा की वादी हना ओडक में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। सड़कें बह गईं, दर्जनों मकानात भी तबाह। दुक्की और कला सैफुल्ला में 6 अफराद बह गए। पेची के मुकाम पर बड़े सैलाबी रैले के बाद जियारत कोयटा में इन शाहराह पर ट्रैफिक मअतल हो गई। बोलान में भी शदीद बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। नदी नालों में तुगयानी से कौमी शाहराह कई मुकामात पर टूट फूट का शिकार। सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह पर हजारों मुसाफिर मुतादिद मुकामात पर महसूर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकाम कुमराट वैली में फंसे 200 से ज्यादा सियाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। कुमराट, दोजंगा, काला चश्मा और आबशार में फंसे सियाहों को होटल में मुंतकिल कर दिया गया। एबटाबाद और हरीपुर में बारिश से तबाही। लैंडस्लाइडिंग से ठंडियानी रोड मुकम्मल तौर पर बंद। सराड़ा के साथ दीगर इलाकों का हरीपुर शहर से राब्ता मुनक़ता। लैंडस्लाइडिंग से करीबी आबादी को खतरा। पंजाब में मानसून बादलों ने जहलुम को टारगेट कर लिया। दीना, सोहावा, जहलुम के बेशतर इलाकों में बारिश से तबाही। जिला भर के 6 से 7 छोटे बड़े गांव शदीद मुतासिर। गलियां मोहल्ले डूब गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल। सैकड़ों कच्चे मकानात तबाह। गाड़ियां भी डूब गईं। गुजरात के भिम्बर नाला में तुगयानी। पानी मुतादिद देहात में दाखिल। नाले में 19 साला नौजवान भी डूब गया। गुजरात का तारीखी साइंस कॉलेज GT रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। सैलाब मुतासरीन का इलाके को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। 60 अफराद के सैलाबी रेल में फंसने की इत्तला पर पाक फौज ने मुतासरीन को रेस्क्यू कर लिया। PTI की लाई तबाही, महंगाई और महंगे बिजली बिल्स लाई है। मुश्किल तरीन हालात में रिलीफ देना हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब। कहा कि PTI की नाकिस पॉलिसीज ने मुल्क को महंगाई में धकेला। बिजली बिल्स में कमी और मईशत की मजबूती के लिए जो करना पड़ा हम करेंगे। मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीह है। घरेलू सारिफिन को रिलीफ दे दिया, अब सनती सारिफिन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। मरियम नवाज और उनकी टीम शाबाश के मुस्तहिक हैं। नवाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ के लिए तमाम सियासी जमातों से मिलकर फैसले करने की तजवीज दे दी। कहा कि विफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने खराजात में कटौती करके अवाम को रिलीफ दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी जमातों के कायदीन से होने वाली बातचीत पर पार्टी सदर को एतमाद में ले लिया। कहा कि अवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन रहनुमा महमूद अचकजई का मुज़ाकरात के लिए राना सनाउल्लाह से राब्ता। स्पीकर चैम्बर में महमूद अचकजई की वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत ने कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। बानी तहरीक इंसाफ और बाज़ रहनुमाओं का रवैया ही मुज़ाकरात में रुकावट है। महमूद अचकजई ने कहा, आप पुरानी बातों को छोड़ें, हम और आप बैठ जाते हैं। महमूद अचकजई और हुकूमत के दरमियान बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। पेशरफ्त होने पर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में शामिल किया जा सकता है। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म ही इस्तेमाल किया जाएगा।
मुस्लिम लीग नून ने बानी पीचाई से मुज़ाकरात नौमे वाक़यात की माफ़ी मांगने से मशरूत कर दिए। नून लीगी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क में तमाम बहरानों की जिम्मेदार पीचाई की हुकूमत है। बानी पीचाई जेल में बड़ी मौज में है, वो 5 स्टार कैद काट रहे हैं। हमें भी जेलों में डाला गया, लेकिन हमने कोई शिकायत नहीं की। ये एनआरओ चाहते हैं जो इनको नहीं मिलेगा। इन्हें अपनी बेगुनाही साबित करना होगी और रसीदें दिखाना होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वो पीचाई से मुज़ाकरात के हामी नहीं है। महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात करने वाली किसी टीम का हिस्सा नहीं हूँ। पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमें हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया। बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील अच्छी बात है। महमूद अचकज़ई के हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज़ नहीं। महमूद अचकज़ई हुकूमती कमेटी से बातचीत करके तजावीज़ लाते हैं तो गौर करेंगे। बानी चेयरमैन ने भी महमूद अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। उनसे मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं या हुकूमत की सवाबदीद है। माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर कैसर बंगाली हुकूमती किफायतशारी कमेटी, राइट साइजिंग और हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटी के रुकन थे। कैसर बंगाली कहते हैं, अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। हुकूमत तजावीज़ के बरक्स ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को फारिग कर रही है। ग्रेड 17 से 22 के अफसरों की नौकरियों को बचाया जा रहा है। खसारे वाले महकमों से बड़े अफसरान को निकाला जाए तो सालाना 30 अरब बचेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में जुल्फी बुखारी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। नैब ने जुल्फी बुखारी की जायदादें जब्त करने के लिए एहतिसाब अदालत में दरखास्त दायर कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब रावलपिंडी ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत ने जुल्फी बुखारी को इश्तिहारी करार दिया। जुल्फी बुखारी के इस्लामाबाद में 7 कनाल और अटक में 1300 कनाल अराजी जब्त करने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद पुलिस का सेव गजा मार्च पर क्रैकडाउन। जमात इस्लामी के रहनुमा और सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने 2 ख्वातीन समेत 20 से जायद अफराद को पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारियां दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर की गईं। मुजाहिरीन को डी चौक के करीब से हिरासत में लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बड़ा मसला है। सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। क़याम अमन के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का DI खान में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज को जदीद असलहे से लेस कर रहे हैं। करप्शन के खिलाफ सूबाई हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पूरे सूबे में तरक्याती मंसूबों की खुद निगरानी करूंगा। अवाम का पैसा माजी की रिवायात के बरक्स अब अवाम के रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। सूबाई काबीना ने अवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इक़दाम किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, बिजली बिल्स में फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला और इस्लामाबाद के 35,16,877 सारिफीन को रिलीफ मिला है। पंजाब की मातहत अदलिया में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर समेत 48 सेशन जजेस के तबादले कर दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तब्दील होने वाले जजेस को 5 सितंबर को चार्ज लेने की हिदायत कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ भी तब्दील। मलिक एजाज आसिफ को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। जज मलिक एजाज आसिफ 9 मई के रावलपिंडी में दर्ज मुकदमात की समाअत कर रहे थे। हुकूमत ने वेब मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब करने की बाकायदा तस्दीक कर दी। इंटरनेट पर मौजूद मवाद की मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट होगी। काबीना डिवीजन ने कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया, PTA मवाद ब्लॉकिंग में खुद मुख्तार हो चुका है।
गैर कानूनी मवाद की तशहीर करने पर अब तक 2369 URL और 183 एप्लीकेशंस बंद की जा चुकी हैं। उधर पीटीए ने इंटरनेट की सुस्त रवि से बचने के लिए वन विंडो के जरिए VPN हासिल करने का मशवरा भी दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक की भारी भरकम तनख्वाह और होशरुबा मराद। वजारत खजाना की कौमी असम्बली को फराहम की गई तफसीलात के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक की मौजूदा तनख्वाह 48 लाख रुपए से जायद है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की तनख्वाह 25 लाख रुपए माहाना थी। गवर्नर स्टेट बैंक को फर्निश्ड घर, 2 लग्जरी गाड़ियां ड्राइवर्स के साथ मिली हुई हैं। 1200 लीटर पेट्रोल के अलावा रिहायशगा के जनरेटर का पेट्रोल भी स्टेट बैंक देता है। बिजली, पानी, गैस, मोबाइल फोन, टेलीफोन और इंटरनेट की लामहदूद सहूलत भी मुफ्त मिलती है। गवर्नर स्टेट बैंक के बच्चों की 75% स्कूल फीस सरकारी तौर पर अदा होती है। मेडिकल और तफरीही अलाउंस के अलावा ट्रैवलिंग अलाउंस भी हासिल है। कराची कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। दूसरा मुकदमा तिब्बी रिपोर्ट में मुलजिमा के नशे में मुब्तला होने की तस्दीक के बाद दर्ज किया गया। मुलजिमा के खिलाफ दूसरी FIR इम्तनाए मुनशियात एक्ट के तहत काटी गई है। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिमा नताशा से तफ्तीश की इजाजत तलब कर ली। अदालत की तफ्तीशी ऑफिसर को जेल जवाबित के खिलाफ और उसके मुताबिक तफ्तीश की इजाजत। मुलजिमा नताशा मरकजी मुकदमे में अदालती रिमांड पर जेल में है। दूसरी तरफ हादसे के बाद दर्ज पहले मुकदमे में मजीद दफात शामिल करने पर भी गौर। मुशावरत के बाद मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत दफा 100 दर्ज की जा सकती है। दोहा से फिलिपीन जाने वाली परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। पाकिस्तानी फजाई हुदूद में गैर मुल्की परवाज का एक इंजन बंद हो गया। तर्जमान सिविल एविएशन के मुताबिक 39,000 फुट की बुलंदी पर गैर मुल्की परवाज में शदीद खराबी पैदा हुई। पायलट ने मेडे की कॉल दी और कराची में फौरी हंगामी लैंडिंग की इजाजत मांगी। इजाजत मिलने के बाद तैयारा कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहिफाजत लैंड कर गया। हंगामी लैंडिंग के बाद तमाम मुसाफिर मुतबादिल परवाज से फिलिपीन रवाना हो गए। LPG 6 रुपये 99 पैसे फी किलो महंगी। LPG की फी किलोग्राम कीमत 343 रुपये 99 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा हो गया। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। उधर जराये के मुताबिक कल से पेट्रोलियम मसनूआत 3 रुपये फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान है। ओगरा अथॉरिटी अपनी वर्किंग मुकम्मल करके सिफारिश आज वजारत खजाना को भेजेगी। मुल्क की 65 यूनिवर्सिटीज में तालीमी बहरान सर उठाने लगा। जामियात में वाइस चांसलर्स की अदम मौजूदगी का इंकशाफ। पंजाब की 29, KP की यूनिवर्सिटीज का कोई सरबराह नहीं। बलोचिस्तान की 5 और सिंध की 3 यूनिवर्सिटीज भी सरबराहान के बगैर चल रही हैं। मुस्तकिल वाइस चांसलर ना होने की वजह से इंतजामी और तालीमी मामलात मुतासिर। हायर एजुकेशन कमीशन की बार बार याद दहानी पर भी सूबों के लिए कारआमद साबित न हो सकी। पाकिस्तान में एक और M-Pox का मरीज सामने आ गया है। वजारत सेहत ने भी तस्दीक कर दी है। मुतासरा शख्स का ताल्लुक पिशावर से है, जिसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की स्क्रीनिंग की जा रही है। मुल्क में मजमूई केसेस की तादाद 3 हो गई। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज। महफिल मुशारा में साईं ज़हूर ने बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश किया। मुल्क के तूलो अर्ज से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद की दरबार पर हाजिरी। बाबा बुल्ले शाह की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की नून लीगी रहनुमाओं के साथ हाजिरी। इंतजामात का जायजा लिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने भी दरबार पर फूल रखे।